क्या अब मोदी के ही मंत्री बीजेपी से कर रहे हैं बगावत? मोदी सरकार हमेशा से जातीय जनगणना के खिलाफ रही है, लेकिन वहीं राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर होकर बोलते आए हैं। अब बीजेपी की ही कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल भी जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर विपक्ष का खुलकर साथ दे रही हैं। ये बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। इससे पहले भी आपने इस तरह की खबरें सुनी होगी कि बीजेपी के नेता मोदी को खुलकर चैलेंज कर रहे हैं। वो चाहे सबका साथ सबका विकास वाला नारा हो या फिर जातीय जनगणना। अब मोदी जी को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब ये वो दिन नहीं है जब बीजेपी के नेता मोदी जी के स्वर में स्वर मिला रहे थे। ये 2024 है और आपको भी पता है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में कितना नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि आज मोदी का मैजिक खुद भारतीय जनता पार्टी में भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश भर में जातीय जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक हर कोई इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रहा है। वहीं एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन किया है। यह बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष देश के तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हावी है, ऐसे में बीजेपी के किसी भी नेता का विपक्ष को समर्थन करना उल्टा बीजेपी पर ही भारी पड़ सकता है। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे पास आधिकारिक डेटा होना चाहिए कि कितनी जातियां हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा आज इस मुद्दे पर बात कर रही है, लेकिन जब उसकी सरकार थी तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, मुलायम सिंह यादव 3 बार सीएम बने और 1 बार अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में रही। क्या उन्होंने कभी जातीय जनगणना की बात की? लेकिन अब जब वे सत्ता में नहीं हैं तो वे इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं तो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते थे, उन्होंने करा ली, तो आपने क्यों नहीं कराई? अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि भारतीय समाज कई जातियों में वर्षों से बटा हुआ है। जरूरी है कि हमारे पास सभी जातियों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा हो। देश के सभी समुदायों की न्याय व्यवस्था, नौकरशाही और विभागों में हिस्सेदारी हो। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले। जातिगत भेदभाव और जातीय विभाजन हकीकत है। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को लिखे पत्र का भी जिक्र किया और कहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी 2 साल तक धरना देते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर बात करे। मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ। अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मुझे इसी तरह अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी को संसद में लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के तमाम नेता पहले से ही धूल चटा रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के ही कैबिनेट मंत्री का विपक्ष को समर्थन करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़े खबरों को देखने के लिए हमारे देश नीति को सब्सक्राइब करें।